हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं अपना स्टडी ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि एसबीआई क्लर्क के जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होंगे और मार्च में एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है। तो गाइस, मैंने इस चीज़ का सही से वेरिफिकेशन किया था और मैंने पता लगाया था कि सच में ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, क्योंकि मैंने एक दो जगह पढ़ा था और फिर उसके बाद मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था। तो मैंने उन्हीं बातों पे विश्वास करके वीडियो में ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो कि बाद में मुझे पता चला कि सच में ये इन्फॉर्मेशन गलत थी। और मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो कि अभी मार्च में वैकेंसी आने वाली है या फिर साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। पता नहीं, मैंने अपने दोस्तों से सुना और वो शेयर किया। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो गलत है, और जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था मार्च में अप्रैल में, वो 2024 का लेट वाला एग्ज़ाम था। वरना मुझे सच में ये बात सच्ची लगती जो मुझे बताई गई थी मेरे दोस्तों द्वारा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने चैनल पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। पता नहीं कैसे मैंने ट्रस्ट किया और मैंने वो इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर दी, और मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं कि मुझे इसका पहले सही से पता लगाना चाहिए, उसके बाद मुझे शेयर करना चाहिए। तो वैसा कुछ भी नहीं सोच पाई थी और मैंने बस डायरेक्ट वीडियो बनाया, शेयर कर दी। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसी गलती आगे तो कभी नहीं करूँगी। और पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे खुद से पता चलेगी या फिर कहीं मैं पढ़ूँगी तो उसको पहले खुद से ही वेरीफाई करूँगी सही से, उसके बाद ही मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर किसी ने ट्रस्ट किया हो और उनका कोई लॉस हो गया हो, कुछ दिक्कत हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और सच में उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो गलत है। थैंक यू सो मच। और मैंने अपना टारगेट शुरू किया था 90 डेज़ का, जो कि मैं सोच रही हूँ कि अभी तो वैकेंसी नहीं आने वाली है, उसे मैं 180 डेज़ का कर सकती हूँ, क्योंकि 6 मंथ बाद तो हमें पता चल ही जाएगा कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम कब आने वाला है। और एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी आएगी वो मे भी अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, हमें जुलाई जून तक पता चल जाएगा। तो जब तक के लिए हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ठीक है, इस चीज़ के लिए हमें और ज़्यादा वक्त मिल गया है। जैसे कि पहले मैंने 3 महीने का टारगेट शुरू किया था, तो अभी 180 डेज़ का करेंगे, मतलब 6 महीने। 6 महीने में हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो हमें हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। मेन मैं एसबीआई क्लर्क को इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ड्रीम बैंक है, मुझे जहाँ जॉब करनी है वो एसबीआई ही है। बहुत से लोगों के अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी का आरबीआई भी होता है, बट अभी मैंने वहाँ का सोचा नहीं है। सुना है कि उसका एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ आता है। तो अभी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, मुझे इस बैंक में जॉब करनी है, तो वो एसबीआई क्लर्क ही है। और एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम तो मैं देना चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि इस साल मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि पीओ का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है और मेरी अभी इतनी तैयारी नहीं है। और जनरल कैटेगरी के लिए तो 4 अटैम्प्ट ही होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कम तैयारी के साथ मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ और मेरा एक अटैम्प्ट वेस्ट हो जाए। तो शायद ही मैं इस साल पीओ का फॉर्म भरूंगी, नहीं तो क्लर्क का फॉर्म तो मैं पक्का भरने वाली हूँ और उसकी तैयारी भी हम साथ में करेंगे। 180 डेज़ का टारगेट लूँगी मैं। देन किसी को अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी क्लियर करने की, और मैं अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। कल एडिटोरियल की क्लास नहीं थी तो इसलिए शुरुआत की मैंने अर्थमेटिक से, और परसों मैंने अर्थमेटिक जो मैं पढ़ रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी दोनों फर्स्ट वाली वीडियो में जो क्वेश्चन सर ने कराए थे उनको सॉल्व कर लिया था, तो दोनों वीडियो कंप्लीट हो गई थी। और आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड वाला वीडियो देखा और इसमें क्वेश्चंस थोड़े और ज़्यादा टफ हो गए थे। ऐसा होते जा रहा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो देखती हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखती हूँ, तो मुझे टफ लगते जा रहे हैं क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की तो पूरी खिचड़ी पक गई थी दिमाग में, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था मुझसे। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ रही थी तो वापस से मुझे वीडियो चालू करके उसे फिर से समझने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने शुरू के कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे और बाकी तो फिर मैंने ट्राई भी नहीं किया। मैंने सोचा चलो कल करूँगी, अब आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो रहती है वो 2 घंटे की रहती है।
इसको समझने में ही पूरा दिमाग लग जाता है मेरा। ये पता नहीं ये टॉपिक मुझे इतना ज़्यादा टफ़ क्यों लग रहा है। अभी तक इतना टफ़ मुझे कोई भी टॉपिक नहीं लगा है अर्थमेटिक का। हो सकता है कि अब आगे और टॉपिक आएंगे वो लग जाए थोड़े टफ़, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लग रहा है। ये मेरे दिमाग में ही नहीं घुस रहा है। और मैं जब वीडियो से समझूँ तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े ही नहीं है, इनका करना क्या है, बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में पहली बार देख रही हूँ, ये क्वेश्चन ही पहली बार देख रही हूँ, जबकि मैं वो क्वेश्चंस थोड़ी देर पहले ही समझ चुकी हूँ। उसके बाद भी ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मुझसे। पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है, कहाँ ही दिक्कत आ रही है। तो और किसी का कमेंट भी आया था कि मैं कौशिक सर से पढ़ के देखूँ, तो अभी तो मैं यही ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं आशीष अरोरा सर से ही एक बार पूरा ये जो अर्थमेटिक है वो पढ़ना चाहती हूँ। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो मैं कोई और सर ट्राई कर लूँगी, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एक बार पूरा पढ़ना चाहिए अच्छे से शुरू से, क्योंकि मैंने 4 टॉपिक ऑलरेडी आशीष अरोरा सर से पढ़ लिए है। तो आगे के टॉपिक भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ एक बार, फिर उसके बाद समझूंगी। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस मन कर रहा है कि इसको बस छोड़ दूँ, इसके क्वेश्चंस की ना करूँ, एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो भी छोड़ दूँगी। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, फिर भी मैं इसमें दिमाग लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाऊंगी। और बाकी सब लोग कमेंट करके मुझे बताना कि प्रॉफिट एंड लॉस सभी को टफ़ लगा था या बस मुझे ही लग रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इतना टफ़ किसी और को लगा होगा। पता नहीं मेरा ही दिमाग इसमें क्यों नहीं लग पा रहा है। बाकी अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, और अभी तो एग्ज़ाम को भी बहुत टाइम है। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई वैकेंसी आने वाली है। कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है मेरा भी, और आ भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ कंफर्म नहीं बोलूँगी कि नहीं आ रही है या आ भी रही है वैकेंसी, पता नहीं, जब आएगी तब देखते हैं। अभी तो मैं कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं बोल सकती हूँ। और फिर उसके बाद मैं देखने लगी थी परफेक्शन की क्लास। एडिटोरियल की क्लास तो है ही नहीं, सैटरडे को भी नहीं थी और संडे को भी नहीं थी। तो फिर मैं परफेक्शन की क्लास देख रही थी, और इसके बाद मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाए। तो फिर मैंने गाइडली पे चेक किया, यहाँ पे SBI क्लर्क की जो चेकलिस्ट है वो थी। तो मैंने पहले तो रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व की, और फिर मैंने मैथ्स की सॉल्व की। अगर किसी को चाहिए हो SBI क्लर्क की चेकलिस्ट तो मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। बाकी मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चेकलिस्ट सॉल्व कर लेते हैं, और कल से तो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करना है। अभी ऐसा हो जाता है 1-2 दिन से कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं सोचती हूँ मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं वही सॉल्व करती हूँ। तो मैं रीजनिंग सॉल्व कर लेती हूँ, और चेकलिस्ट में सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 20-20 क्वेश्चन सारी चीज़ों के होते हैं। तो फिर उसमें मन लग जाता है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब चीज़ों के बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन्हीं को सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी अब मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और सब लोग मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।